हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है जिसमें कि ये रिक्रूट करने वाले हैं स्किल्ड पर्सनस को। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो वैकेंसीज है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, फॉर्म फीस क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है और लास्ट डेट ऑफ फॉर्म क्या है। तो आप वीडियो पूरा देखिए, हम इस वीडियो में प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज़ है वो है ड्राफ्ट्स मैन के लिए 43 पोस्ट, सुपरवाइजर स्टोर के लिए 11 पोस्ट, रेडियो मैकेनिक के लिए 4 पोस्ट, लैब असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट, मल्टी स्किल्ड वर्कर यानी मेसन के लिए 100 पोस्ट, मल्टी स्किल्ड वर्कर यानी ड्राइवर इंजन स्टैटिक के लिए 150 पोस्ट और स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए 150 पोस्ट। यानी टोटल वैकेंसीज जो इन्होंने निकाले हैं वो है 459 पोस्ट निकाले हैं। तो इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए जो लास्ट डेट है वो है 3 जुलाई 2021, यानी 3 जुलाई 2021 तक आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। तो इसके बाद अगर बात करेंगे जो क्वालिफ़िकेशन इन्होंने डिमांड की है ड्राफ्ट्समैन के लिए, यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन है 10+2 विथ साइंस सब्जेक्ट और फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और इसके बाद 10th के बाद 10+2 विथ साइंस सब्जेक्ट और हैविंग 2 years सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर आर्किटेक्चर और ड्राफ्ट्समैनशिप। अगर ये नहीं है यानी आर्किटेक्चर या ड्राफ्ट्समैनशिप की सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसके अलावा अगर आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है ड्राफ्ट्समैन सिविल में तो आप उसको भी वहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने 1 year प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी यहाँ पे डिमांड की है। ड्राफ्टमैन की अगर पे स्केल की बात करेंगे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है लेवल 5th के अकॉर्डिंगली रहेगा, जो कि है इन बिटवीन 29,200 से लेकर 92,300 के इन बिटवीन रहने वाली है। एज लिमिट की बात अगर करेंगे तो जो कैंडिडेट होना चाहे वो है 18 to 27 years ओल्ड। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगी तो वो हम नीचे मेंशन किया है, वो आपको हम दिखाएंगे कि अकॉर्डिंगली कैसे इन्होंने एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है। इसके बाद अगर बात करेंगे पोस्ट नंबर 2 जो सुपरवाइज़र स्टोर है, इसके लिए पे स्केल जो है लेवल 4 के अकॉर्डिंगली रहेगा, जो है 25,500 से लेके 81,100 रुपीज़ के इन बिटवीन रहने वाली है। एज लिमिट की बात करेंगे वहीं 18 years to 27 years की एज रहनी चाहिए, लेकिन हर एक पोस्ट के लिए इन्होंने एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की है, वो हम यहाँ पे नीचे डिस्कस करने वाले हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात अगर करेंगे सुपरवाइजर स्टोर के लिए डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, और इसके अलावा इसके पास होनी चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट या कंट्रोल स्टोर कीपिंग की एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसके अलावा 2 years एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग द इंजीनियरिंग स्टोर्स। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इंजीनियरिंग स्टोर्स को हैंडल करने की तो आप उसको भी वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो अगर आपके पास कोई कोर्स है स्टोर में टेक्निकल का तो उसको भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। पोस्ट नंबर 3 की बात अगर करेंगे जो है रेडियो मैकेनिक, इसके लिए जो पे स्केल रहेगा वो है लेवल 4 के अकॉर्डिंगली, यानी 25,500 से लेके 81,100 की इन बिटवीन रहने वाली। एज की बात अगर करेंगे वहीं 18 years to 27 years ओल्ड, इसके लिए भी एज रिलैक्सेशन मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात अगर करेंगे रेडियो मैकेनिक के लिए मेट्रिकुलेशन यानी 10th पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसके बाद रेडियो मैकेनिक के पास एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए, यानी ITI की अगर सर्टिफिकेट है 2 years की तो वो प्रोवाइड कर सकता है, प्रोवाइड करना है इसके लिए। तो अगर ये नहीं है तो आप यहाँ पे जो डिफेंस में अगर इसने रेडियो मैकेनिक यानी रेडियो टेक्नोलॉजी में अगर इसने 2 years का एक्सपीरियंस है वो प्रोवाइड कर सकते हैं।
अगर ये भी नहीं है तो और एक ऑप्शन इसके लिए मिलेगी यहाँ पे। अगर वायरलेस ऑपरेटर का अगर इसने काम किया है डिफेंस में, तो उसका अगर एक्सपीरियंस है या कोई सर्टिफिकेट है वो उसके लिए वो प्रोवाइड कर सकता है। पोस्ट फॉर जो लेबॉर्ट्री असिस्टेंट है इसके लिए पेस लेवल है, पे स्किल रहेगा लेवल 3 के अकॉर्डिंग, यानी 21,700 टू 69,100 के इन बिटवीन। और एज जो है वो 18 to 27 ईयर्स रहेगी इसके लिए भी। तो रिलैक्सेशन ऑफ एज भी इसके लिए मिलेगी। क्वालिफिकेशन की बात अगर करेंगे 10+2 फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या लेबॉर्ट्री असिस्टेंट सर्टिफिकेट इसके पास जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यानी ITI जिसको बोलते हैं हम, वो देना पड़ेगा। अगर ये नहीं है तो अगर डिफेंस में अगर इसके पास कोई 1 ईयर एक्सपीरियंस है लेबॉर्ट्री असिस्टेंट का, वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो ऑलरेडी इन सर्विस कैंडिडेट्स है, जो इन सर्विस नहीं है उनके लिए ये ऑप्शन प्रोवाइड किए हैं इन्होंने। या अगर इसके पास ये भी नहीं है तो क्लास 1 कोर्स अगर इसने लेबॉर्ट्री असिस्टेंट डिफेंस में किया है तो वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बात करेंगे मल्टी स्किल्ड वर्कर यानी मैसन, जो सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे निकले है। इसके लिए जो पे स्किल रहेगा वो है लेवल 1 के अकॉर्डिंग, यानी 18,000 से लेके 56,900। और एज इसके लिए जो है 18 ईयर्स टू 25 ईयर्स की एज यहाँ पे एलिजिबल है। रिलैक्सेशन ऑफ एज मिलेगी, वो हमने पहले ही बोला था कि हमने वीडियो के नीचे हम मेंशन किया करेंगे कि एज रिलैक्सेशन कितनी मिलेगी। जो क्वालिफिकेशन है मल्टी स्किल के लिए, मेट्रिकुलेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड वो एलिजिबल है, या इसके लिए एक ITI की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसके लिए और एक ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है, अगर इसने कोई डिफेंस में कोई अगर काम किया है उसकी कोई सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड कर सकता है। मल्टी स्किल्ड वर्कर यानी ड्राइवर इंजन, इसके लिए जो पे स्किल रहेगा वो रहेगा अकॉर्डिंग टू द लेवल 1, यानी 18,000 से लेके 56,900 के इन बिटवीन रहने वाली है। इसके बाद एज की बात करेंगे वो है 18 ईयर्स 25 ईयर्स की एज यहाँ पे एलिजिबल है। रिलैक्सेशन ऑफ एज वो आराम से मिलेगी। इसके बाद अगर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो इसके लिए मेट्रिकुलेशन वही 10th पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या मैकेनिक्स मोटर का अगर इसके पास ITI है वो एलिजिबल है। इसके बाद अगर बात करेंगे जो स्टोर कीपर टेक्नीशियन, इसके लिए भी वहीं पे स्किल जो रहेगा लेवल 2 के अकॉर्डिंग, यानी 19,900 से लेके 63,200 के इन बिटवीन रहने वाला है। एज की वही बात करेंगे तो 18 ईयर्स टू 27 ईयर्स इसके लिए एलिजिबल है। और एक क्वालिफिकेशन जो है 10+2 फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और इसके पास होनी चाहिए स्टोर कीपिंग की नॉलेज रिलेटेड टू व्हीकल्स और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स। एज रिलैक्सेशन की बात अगर करेंगे तो अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी के लिए कोई एज रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की है। SC ST के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन इन्होंने दी है। अदर बैकवर्ड क्लास यानी कैटेगरी के लिए 3 साल। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर एम्प्लॉय यानी एक्स सर्विसमैन, वो अप टू 45 की एज तक, यानी SC ST कैंडिडेट अगर है तो वो काम कर सकता है। 43 जो की एज जो है वो है OBC के लिए, और 40 साल है अनरिजर्व्ड के लिए। इसके बाद अगर बात करेंगे जो फॉर्म फी है, इसके लिए फॉर्म फी ओनली 50 रुपीज़ है, जो कि जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए। जो अदर कैटेगरी से जैसे कि SC है, ST है और फिज़िकल डिसेबल पर्सनस वुमेन, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। इसके बाद सबसे बड़ी मेन बात है कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म देखने को मिलता होगा, तो इस फॉर्म को फिलअप करना है, यानी प्रिंट आउट करके फिलअप करना है, और फिलअप करके तो इनको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। अब स्पीड पोस्ट का एड्रेस जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे, और इस जो आपकी नोटिफिकेशन है, जो PDF है, हम वो भी प्रोवाइड करेंगे। तो इस फॉर्म को पूरा फिलअप करने के बाद, यानी पूरी वैलिड डिटेल्स देख के आप एक एनवलप में इसको पैक करके इनके एड्रेस पे स्पीड पोस्ट कर सकते हैं।
तो हमने पहले ही बताया कि स्पीड पोस्ट का एड्रेस हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे, आप डिस्क्रिप्शन हमारा चेक कर दीजिए, वहाँ पे इनका एड्रेस मिलेगा, आप उसी पे स्पीड पोस्ट कर दीजिए। तो हमारी एक सजेशन है आपके लिए कि इन पोस्ट के लिए एक अच्छा पे स्केल है, तो आप अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि फॉर्म फीस भी उतना नहीं है, 50 रुपीज़ का एक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा आपको। तो उसके बाद आप इनको स्पीड पोस्ट कर दीजिए, स्पीड पोस्ट का भी कुछ 50-60 रुपये लेंगे। तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद एक आपके लिए इंटरव्यू रहेगा, तो उस इंटरव्यू में आपको अटेंड करना है, तो उसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम इस नोटिफिकेशन में मिलेंगे, हम आपको नोटिफिकेशन की PDF प्रोवाइड करेंगे। तो सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कोई और भी आपके माइंड में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर करने के लिए कोशिश करेंगे।